अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही मज़े का मूंग दाल का हलवा। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेनी है कढ़ाई। स्टोव हम लोगों ने रखना है मीडियम टू लो। फिर हम लोगों ने इसके अंदर ले लेनी है मूंग दाल। यहाँ मैंने हाफ़ कप मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। अब हम लोगों ने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है 5 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। तब तक जब तक कि जो कलर है मूंग दाल का वो चेंज नहीं हो जाता। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना कलर चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप ज़्यादा डार्क कर लें, अगर आप लोगों को लाइट पसंद है तो लाइट कर लें। मेक श्योर जो आप लोगों की मूंग दाल है वो साफ़ होनी चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो आप लोग उसको धो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद आप लोग उसको इसी तरह रोस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों की मूंग दाल साफ़ है तो आप लोग डायरेक्टली भी उसको रोस्ट कर सकते हैं। वैसे तो इस हलवे को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले इसको धो, भिगो, ठीक है, उसके बाद उसको पीसो। भीगी हुई दाल को वैसे भी रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये इंस्टेंट वे है दाल का हलवा बनाने का, लेकिन जो इसका टेस्ट है एग्जैक्टली वैसा ही होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इंस्टेंट है, ठीक है। और वैसे भी सर्दी में बहुत मज़ा आता है अगर गरम गरम हलवा मिल जाए तो। यहाँ पे जो दाल है वो काफ़ी हद तक रोस्ट हो चुकी है, खुशबू भी कच्चेपन की ख़त्म हो गई थी, ठीक है। आप लोगों ने इसका कलर बस चेंज कर लेना है। मज़ीद हम 1 से 2 मिनट इसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो दाल है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है, कलर भी उसका चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने स्टोव ऑफ कर देना है और दाल को हम लोगों ने ठंडा कर लेना है। अब जी हम लोगों ने ले लेना है 3 to 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, ठीक है। आप लोग देसी घी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे जाके देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। अब जी मैं ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनमें मैंने ले लिया है बादाम। बादाम को मैंने कर लेना है रोस्ट फॉर अराउंड 1 मिनट। साथ ही साथ मैंने इसमें ले ली हैं मूंगफलियाँ, ठीक है। मूंगफलियों को भी हम लोगों ने रोस्ट कर लेना है फॉर अराउंड 2 मिनट्स। अब जी बारी आती है इसमें किशमिश शामिल करने की, ठीक है। किशमिश को सिर्फ हम लोगों ने 10 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट करना है, ठीक है। ये फूल जाएंगी और ये कम्प्लीटली तैयार हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो प्रिपेयर हैं। अब हम लोगों ने स्टोव ऑफ कर देना है और इनको हम लोगों ने बाहर निकाल लेना है। जो दाल हम लोगों ने रोस्ट की थी वो ठंडी हो चुकी है। अब बारी आती है इसको ग्राइंड करने की। यहाँ पे मैंने ये छोटी मिक्सी ले ली है। इसमें हम लोगों ने जितनी भी दाल है वो डाल लेनी है और उसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने करना है, ठीक है। ये बिल्कुल दानेदार सी हो जाएगी, ऐसे जैसे सूजी होती है। यहाँ पे ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो चुका है इसका। अब हम लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है हलवा बनाने के लिए। जो कढ़ाई हम लोगों ने पहले इस्तेमाल की थी और जो कुकिंग ऑयल हम लोगों ने यूज़ किया था, सेम उसी कुकिंग ऑयल में हम लोगों ने ग्राइंड की हुई दाल डाल लेनी है, ठीक है। और हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है, ठीक है। इस प्रोसेस में हम लोगों को ऑलमोस्ट 10 मिनट आराम से लग जाएंगे। और हम लोगों ने हाथ नहीं रोकना, ये ना हो कि जो दाल है वो नीचे लगना शुरू हो जाए। अच्छा, इस पॉइंट पे इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग कितना ज़्यादा ऑयल डालेंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑयल है वो दाल ने एब्जॉर्ब कर लेना है। तो इतने ही ऑयल में हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है। अभी तो और भी बहुत मौके आएंगे ऑयल डालने के और देसी घी डालने के, तो इसको 12 मिनट तक हम लोगों ने इसी तरह भूनते रहना है। यहाँ पर दाल की भुनाई मुकम्मल हो गई है। अब हम लोगों ने इसके अंदर 1 भर के कप डालना है दूध का, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ़ कप का इस्तेमाल किया है तो मैं 2 दफ़ा दूध डालूँगी इसमें। और आधा कप हम लोगों ने इसमें डालना है पानी। इसका हिसाब ये होता है कि जितना आप लोगों ने दाल की क्वांटिटी ली है, लाइक हम लोगों ने हाफ़ कप लिया, तो इसमें 3 कप्स जो हैं वो लिक्विड के जाएंगे। चाहे तो आप सारा का सारा दूध डालें, चाहे तो आप पानी डालें, लेकिन जो ये वाला मिक्सचर है, जो ये कॉम्बो है दूध और पानी का, इससे हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। और जितनी आप लोगों ने दाल की क्वांटिटी रखी है उतना ही आप लोगों ने इसमें चीनी की मिकदार रखनी है। मुसलसल हम लोगों ने इसमें चम्मच हिलाना है और जो भी गुठलियाँ बन गई हैं हम लोगों ने चम्मच की मदद से उसको भी सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, सारी ख़त्म कर देनी है। जैसे ही दूध और पानी थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा तब हम लोगों ने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। जो स्टोव है इस टाइम पे वो मीडियम टू लो होना चाहिए। इस पॉइंट पे जो भुनाई है वो काफ़ी हद तक हो गई है, जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है। अब हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देनी है चीनी। चीनी की जो क्वांटिटी है वो भी हाफ़ कप होगी। जितनी हम लोगों ने दाल की क्वांटिटी ली उतनी ही हम लोगों ने चीनी की भी क्वांटिटी लेनी है। अब भी हम लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाना है, ये ना हो कि जो हमारा हलवा है वो नीचे लगना शुरू हो जाए। इस टाइम पे जो हलवा है वो थिक होता चला जाएगा, ठीक है, और
कंबाइंड फॉर्म में आ जाएगा। जो हलवा है वो अच्छे से बन चुका है, कंबाइंड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने इस पॉइंट पे सिर्फ 1 चम्मच देसी घी का शामिल कर देना है और हम लोगों ने 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है। अब जी इसमें हम लोगों ने शामिल करनी है हाफ़ क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की, जिनको हम लोगों ने पहले ही रोस्ट कर लिया था। एक दफ़ा हमने इसको मिक्स करना है, स्टोव हमने ऑफ़ कर देना है और हम लोगों ने इसको कर लेना है डिश आउट। जी व्यूवर्स, ये है हमारी डिश की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। बहुत ही यमी बना था, बिलीव यू मी, बहुत इंस्टेंट है लेकिन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का है, ठीक है। सर्दियों की सौगात है हलवे, वैसे भी मल्टीपल तरह के हलवे बनाएं और खाएं। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल गोइंग टू लव दिस रेसिपी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई इकोनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।